मांसाहार या शाकाहार का चौथे भाग में किसी ने कुतर्क दिया है कि मांस खाना या अन्न खाना एक ही बात है। मांस खाते हैं तो उसमें भी जीव की हत्या होती है और अन्न का दाना भी तो जीव है, उसकी भी तो हत्या होती है। अब ध्यान से सुनो शास्त्र की बातें। हमने कहा भोली भाली जनता को ऐसा ही तर्क देकर बरगलाओ मत। चलो मैं तौल कर देखता हूँ दोनों को। गेहूं का दाना हम जमीन पर डाल दें तो वह अंकुरित हो जाता है। यदि वह उसके अंदर जीव न होता तो वह अंकुरित न होता। मतलब गेहूं के दाने के अंदर भी जीव है, प्राण है। और मुर्गी के अंदर भी प्राण है, मछली के अंदर भी प्राण है। अब मैं दोनों प्राणों की बात करता हूँ। हम अगर गेहूं के दाने अपने मुख में रख लें और चबाएं तो क्या गेहूं का दाना फड़फड़ाता है जान बचाने के लिए? नहीं ना। जब हम मुर्गी को अब मारने लग जाएं तो वह फड़फड़ाने लगती है अपनी जान बचाने के लिए। प्राण दोनों में है, यह सत्य है। लेकिन गेहूं का प्राण हमारे प्राण के लिए उसमें प्राण है। वो हम खाएंगे तो हमारे प्राण रहेंगे। ईश्वर ने इसीलिए प्राण डाल रखा है गेहूं में, चने में, चावल में, दाल में, सब्जी में, तेल में, घी में, ताकि उसके प्राण से हमारे प्राण जो है चले। ना खाओगे अन्न भोजन तो मर जाओगे। पानी ना पियो तो मर जाओगे। पानी में भी प्राण है, भोजन में भी प्राण होता है। उसी प्राण से हमारे प्राण चलते हैं। प्राण तो मुर्गी के अंदर है, लेकिन हम मारते हैं तो वह छटपटाती है, तड़पती है, रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। जबकि गेहूं का दाना चीखता चिल्लाता नहीं है। ईश्वर ने गेहूं का दाना खाने के लिए बनाया है, जबकि मुर्गी और मछली को खाने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि वह जीव है हमारी और आपकी तरह। आप मुर्गी को छुएंगे तो मुर्गी भागेगी, गेहूं के दानों को छुएंगे तो वह भागेगा नहीं। हाँ या नहीं बताओ? उस प्राण में हम प्राण की कोई तुलना है? बहुत अंतर है। आप मांस की मंडी में चले जाओ, जहाँ मांस ही मांस लटक रहा है, वहाँ आपको बदबू और दुर्गंध आएगी। वहाँ मन अशांत हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। परंतु जहाँ पकी हुई फसल खेत में लहा रही है, खेत में लगी है, वहाँ जाकर आप बैठ जाओगे तो वहाँ आपको शांति का, आनंद का अनुभव होगा। फसल में आम या किसी फल के बगीचे में सुगंध का, आनंद का अनुभव होगा, खुशबू होगी। नई फसल में गेहूं चना की मिट्टी में भी खुशबू होती है, प्राकृतिक खुशबू होती है। खुशबू हमारे नाक को, शरीर को अच्छी लगती है, जबकि मुर्गी मछली के मांस की दुर्गंध आपको और हमें अच्छी नहीं लगती। वो दुर्गंध है, यह सुगंध से भरी हुई है। अन्न खुशबू से भरा होता है, मांस दुर्गंध से भरा होता है। इसीलिए हमें कभी भी अंडा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अंडा भी मुर्गी का बच्चा है। तुम ना खाते तो एक बच्चा निकलता मुर्गी का, आपने उसे खा लिया, मतलब किसी के बच्चे को भी आपने खा लिया अपने स्वाद के लिए। यह धरती टिकी हुई है केवल शाकाहारियों की वजह से। मांसाहारी तो इसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं।